अमीर लोगों के घर पर डस्टिंग क्लोथ होता है, अलग से कपड़ा खरीदते हैं वो लोग। उनके घर में ऐसा नहीं है कि बाप की बनियान फाड़ दी। ये हमारे घरों में ही चल रहा भाई, कि मुझे पता ही नहीं थी। वो लोग ऐसे बाहर जाते खरीदते हैं अलग से कपड़ा। हमारे घर में ये कुछ भी हो, बाप की बनियान फाड़ दो। मिडिल क्लास घरों में यही चल रहा है। नहीं, ऐसे पहले से फाड़ के रखते हैं मैम को लग रहा है ऑन द स्पॉट ही फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर दाल गिरी इधर मम्मी आगे क्या जा, इनको लग रहा है मेरे पापा का चीर हरण हो रहा है। पता है छोटे होते से ना हमारे घर में बनियान से इतनी सफाई होती थी, मुझे लगता था बनियान होती ही सफाई के लिए। सही में एक बार मैं स्कूल से घर गया तो मैंने देखा मेरी काम वाली दीदी ना घर की सफाई कर रही है एक नॉन बनियान कपड़े से। तो मैंने दीदी को देख के सोचा सिली, नादान कहीं की, संसार के सच से परे है बेचारी। तो भाग के पापा के कमरे में गया, पापा की बनियान लेके आया। मैं कहा दीदी मौज लो। भाई दीदी गुस्सा ही करने लग गई और गुस्सा करते डांटने लगी मेरे को एकदम से। फिर डांटते डांटते पापा के पास चली गई, पापा को डांट रही है, कह रही है क्या तुमने रजत को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये जोक शाइनी आहूजा के बेटे ने लिखा है। मुझे जोक करने में बहुत मजा आता है भाई, क्योंकि मेरे पापा बहुत शरीफ आदमी है। वो दिल्ली में बैठे मटर छील रहे हैं और यहाँ अनजान लोग मेरे पापा के चरित्र पर शक कर रहे हैं कि काम वाली दीदी। मैं अपनी परवरिश का बदला ऐसे ही ले रहा हूँ। और भाई मैंने पता है जब छोटे होते आपको कोई चीज सिखाई जाती है ना, आपके कॉन्सेप्ट बिगड़ जाते हैं। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार, मेरी अमीर गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसने मेरे को एक बार अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। तो ऐसे हम सब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, उसकी अमीर मम्मी ने मेरे से कहा बेचे कैन यू प्लीज पास मी द डस्टिंग क्लोथ। तो सबसे पहले तो मैंने उसके बाप को देखा, फिर मैंने उसके बाप की बनियान को देखा, फिर जैसे ही मैंने उसके बाप की बनियान पे हाथ डाला वो पूरे परिवार ने कोरस में गाली दी है मुझे, दादी समेत। भाई मैंने पहली बार किसी साउथ दिल्ली की महिला को कहते हुए सुना तेरी जात का पैदा मारूं। मुझे कह रही जिसकी थाली में खाता उसकी बनियान में छेद करता है। शेम ऑन यू भाई। लेकिन छोटे होते आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं ना यार। एक सीन क्या है कि मम्मी जो है ना, मम्मी पापा के कपड़ों को डस्टिंग क्लॉथ में बदल देती है, लेकिन पापा को बताती नहीं है। तो कई बार पापा डस्टिंग क्लॉथ पहन के बाहर चले जाते हैं। हाँ, उन्हें ऑफिस जाके एहसास होता है कि अच्छा ये मीटिंग वाली शर्ट नहीं रही है, अब ये दिवाली की सफाई का कपड़ा है। हाँ, मेरे पापा कई बार हैरान हो जाते कि नाभि में मकड़ी का जाल कहाँ से आया और उसके अंदर राजमा क्या कर रहा है। भाई मेरे पापा के जो ऑफिस कलीग है ना, वो मेरे पापा से खौफ खाते हैं। उन्हें लगता है ये आदमी जादू टोने करता है। हाँ, वो उन्हें लगता है कि ये आदमी नाभि में पैदा होने वाली रुई से मकड़ी के जाले बनाता है। हाँ, वो भाई वो खौफ में रहते हैं उनको एकदम से। मेरे पापा के जो बॉस थे वो डरते थे मेरे पापा से। वो कहते थे आपको जब छुट्टी लेनी हो ले लेना, बस मुझे राजमा बस बना देना आप, मुझे जिंदगी जीनी है अपनी। और पता है अभी जैसे पापा के ना बनियान चोरी हो गई, हमारे इलाके में होता है ये सब कि हाँ कॉमन है सर हमारे इलाके में, ठीक है। तो मम्मी को नया डस्टिंग क्लॉथ चुनना था, तो मम्मी ने चुना पापा का कच्चा, पापा का कच्चा, और उससे डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। खिड़की दरवाजे नहीं सर, डाइनिंग टेबल साफ कर दिया। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी दाग अच्छे हैं पर हर जगह के थोड़ी, आप लोग समझ नहीं रहे हो। हमने एक बार बालकनी में सुखाने डाल रखा था, ठीक है भाई, उसमें इतना बड़ा छेद था, मैंने छेद से सूर्य नमस्कार किया है। मजाक नहीं कर रहा। मम्मी ने कई बार करवा चौथ का व्रत तोड़ा उससे। एक बार तो चांद ने निकलने से मना कर दिया, भाग यार, कहीं से भी देखते हैं लोग, मेरी भी कुछ इज्जत है। मैंने उस कच्चे को देख के समझा कि ब्लैक होल क्या होता है। मैं ऐसा था कि हाँ यहाँ कुछ जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, जैसे पहले उस टेबल पर कुछ गिर जाता था ना तो मैं खा लेता था। है ना भाई, आपके घर का टेबल है सर, आपको लगता है अरे क्या ये मम्मी ने अच्छा बनाया होगा, खा लेते हैं, अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, ये सब कर लेता था भाई। मैं जब से मैंने उस कच्चे की हालत देखी है भाई, मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ। मैं उस दिन कसम से, उस दिन रसगुल्ला गिरा, मैंने उठाया गुलाब जामुन था। सही में वो यही काम करता है वो टेबल भाई, वो रंग और रूप बदल देता है चीजों का। अगर गिरेगा गंगाधर, उठेगा शक्तिमान।
ऐसा है उस टेबल में अभी मम्मी, मैं उस दिन खाना खा रहा हूँ टेबल पे, मम्मी आई कह रही है पराठा है, पराठा गिर गया टेबल पे। मैं नहीं खाऊंगा। कह रही खाली खाली, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा। कह रही खाली खाली, मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा अब ये पराठा नहीं। कह रही खाली खाली मक्खन लग गया। मैंने कहा